अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती वाली और कामयाबी वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह ताला इस चीज़ को नापसंद करता है कि इंसान मायूस हो जाए। ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है, दुख और सुख भी आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी हिम्मत छोड़ दे और मायूसी का शिकार हो जाए। बाज़ दुआएं ऐसी होती है कि अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल कर लेते हैं और बाज़ दुआएं जो होती हैं अल्लाह ताला उनको आखिरत के लिए रख लेते हैं, और कुछ दुआएं ऐसी होती हैं कि जिनके बदले अल्लाह ताला हमें कोई ना कोई ऐसी नेमत अता फरमा देते हैं कि जिसका हमें गुमान नहीं होता। तो इसलिए ये शिकायत करना कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनता नहीं है, ये बहुत गलत है। अल्लाह ताला ने तो इब्लीस की भी सुन ली थी, जो कि एक गुनाहगार था, और उसने भी अल्लाह ताला से क़यामत के दिन तक की मोहलत मांगी थी कि या अल्लाह तो मुझे क़यामत के दिन तक की मोहलत दे दें। तो अल्लाह ताला ने उसको भी क़यामत के दिन तक मोहलत दी हुई है। और उम्मत मुहम्मदिया के बारे में अल्लाह ताला उनकी दुआएं ना सुने या उनकी दुआओं को कबूल ना करें, ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मायूसी सख्त गुनाह है। इंसान की ज़िंदगी में जब ऐसा मोड़ आ जाए कि जब के सारे साथ छोड़ जाएं, आपके अजीज़ों अकारीब और आपके दोस्त अहबाब सब साथ छोड़ जाएं, तो फिर अल्लाह ताला की एक ज़ात वाहिद बचती है कि जिसकी तरफ इंसान रजू फरमाता है, और अल्लाह ताला फिर उस बंदे की तरफ मुतवज्जह हो जाता है कि मेरे बंदे ने मुझे पुकारा है, मैं उसकी पुकार सुनूं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल दरपेश हो तो अल्लाह ताला से रजू करें। तो अल्लाह ताला ने आपके तमाम मसाइल का हल जो है वो कुरान पाक में रखा हुआ है, जिसको सिर्फ तलाश करने की ज़रूरत है। तो आज का वजीफ़ा भी इसी सिलसिले में है कि जब आपकी कोई ऐसी बड़ी हाजत या कोई ऐसा बड़ा मकसद या बहुत बड़ा कोई काम रुका हुआ हो कि जो आपका पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, तो आपने इस वजीफ़े को करना है। तो इस वजीफ़े को आपने करना किस तरह है, इसका तरीक़ाकार क्या है, तो इसको नोट फरमा लीजिए। सबसे पहले आपने बावज़ू हो जाना है और किबला रुख बैठ जाना है, और वजीफ़े को यकीन के साथ और यकसुई के साथ करना है। और इसके अलावा आपने उस जगह का इंतखाब करना है जहां आमदोरफ्त कम हो और आपके वजीफ़े को दोबारा से ना करना पड़े और वजीफ़े में कोई खलल ना पड़े। और इसके अलावा कोई भी वजीफ़ा करने से पहले आप हस्बे तौफीक सदका ज़रूर निकाल दिया करें। तो इसलिए आपने ये तमाम शराइत पूरी करने के बाद आपने सबसे पहले 3 बार 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है, और उसके बाद फिर हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आपने इसको 100 दफ़ा पढ़ना है, यानी कि आपने एक तस्बीह करनी है और इसके बाद फिर आपने दुरूद पाक को आखिर में पढ़ना है 3 बार या 11 बार। और फिर अल्लाह ताला से आपने कम से कम 10 मिनट तक आपने आजिज़ाना तौर पर अल्लाह ताला से अपनी मुसीबत के लिए, अपनी हाजत के लिए आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। इस वजीफ़े को आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद करना है, और इस वजीफ़े को आपने तब तक करना है जब तक आपके मकासद हासिल नहीं हो सकते। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ये वजीफ़ा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस वजीफ़े की इजाज़त आम है, तमाम बहन भाई इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ख़वातीन भी मखसूस अय्याम में इस वजीफ़े को कर सकती हैं। नमाज तो नहीं, लेकिन ये है कि हर फ़र्ज़ नमाज के टाइम वो तस्बीहात ज़रूर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और वजीफ़े की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।